हेलो स्टूडेंट, मैं आयुषानंद आपसे का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 5 का एक्सरसाइज 13 का पार्ट 2। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं कितना देर और कर सकते हैं, मतलब टाइम के अनुसार से, है ना। ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है, तो उसके अनुसार से हम लोग देखते हैं कितना और कर सकते हैं। अम, हाँ, हम लोग इससे पहले एक्सरसाइज एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ स्टेप 5 का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाएं और फिर वहां से आपको सारे एक्सरसाइज का वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करें। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइडेड बाय 37, 56, 93, लिविंग द रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली का मतलब आपको हम पहले ही समझा दिए थे कि कैसे ये बनता है ना। मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, 37 में से, जैसे 37 में अगर 37 को कोई नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो उसमें रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। फिर 56 को, एक मिनट, क्यों होता है, 56 को डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। फिर 93 को डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। ऐसा रिस्पेक्टिवली का कहने का मतलब हो जाता है। ऐसा नहीं कि 37 को डिवाइड करेंगे तो वो 2 बचेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा मतलब रिस्पेक्टिवली लिख दिया तो मतलब सीधा सीधा। तो 37 में से हम लोग पहले ही क्वेश्चन बना लिए हैं। 37 में से 1 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 36। और फिर 56 में -2 कर देंगे तो बचेगा कितना, 54। और फिर लास्टली 93 में 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा हम लोग के पास कितना, 90। तो इसके बचने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकाल के, है ना। तो एचसीएफ यहाँ पे निकालेंगे। 36 और 54 का पहले करते हैं। तो 1 टाइम्स में 36, है ना। 1 टाइम्स में 36, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। और यहाँ पे 53 है ना, 53 है, एक मिनट, 8 आ गया ना, लेकिन हाँ ठीक है, ठीक। हाँ, 5 में से फिर इधर 4 में से 3 गया, 1। फिर यहाँ 18 बचा, 18 के टेबल में 36, 18 टू जा 36। लो, अब ये काट दिया पूरा। तो 18 जो है डिवाइड कर देगा 36, 54 ये दोनों को। और फिर 18 से अब 90 को भी डिवाइड करना होगा, है ना। तो 90 को 18 5 जा 90, तो 18 को भी डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो नंबर आया ये 18 आया। यही एक ऐसा नंबर आया जो कि 37, 56 और आपके 93 को डिवाइड करेगा तो आपको रिमाइंडर 1, 2 और 3 बच जाएगा। तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं, hence the hence the hence the hence the required number is hence the required number is 18. Hence the required number is 8. Next चलिए क्वेश्चन नंबर 8। Find the greatest number that will divided by 137 1 divide 137 182 1 422 लिविंग द रिमाइंडर 2 इन ईच। यहाँ पे बता दिया कि आपको सभी में से 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो सिंपल सा वही वही क्वेश्चन है, सेम पीछे वाला, है ना। तो क्या करेंगे, 137 में से 2 माइनस कर देंगे। फिर 182 में से 2 माइनस कर देंगे और फिर 422 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 135, है ना, 180 एंड 420। इतना बच गया। अब ग्रेटेस्ट नंबर बोला है तो क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बोला है तो एचसीएफ मतलब एचसीएफ निकालना है। 135 से डिवाइड करेंगे 180 को, 1 टाइम्स में आएगा 1, क्या हो गया, एक स्टेप आगे ही लिख रहे हैं, 135। 10 में से 5 गया 5 और इधर बचा 7 में से 3 गया 4 और यहाँ पे कुछ नहीं। अब 45 के टेबल है 135। अब इसको कैसे करते हैं, तो आपको बताएं कि डिवाइड में कि 5 5 को छोड़ देना होता है और इधर भी 5 को छोड़ देना होता है। 4 के टेबल में 12 देखना होता है, ये बाकी जो नंबर होता है ये देखना होता है। 4 के टेबल में 13, तो 4 के टेबल में 13 कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में। तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 4 जा 12, 1 13, 135 आ गया 3 टाइम्स में। देखो फिर से नहीं समझे तो बता देते हैं, ये 4 के टेबल में हम लोग देखते हैं 13 को, क्योंकि लास्ट के एक डिजिट को छोड़ देते हैं और इधर भी छोड़ देते हैं। जितना भी डिजिट रहता है उसको छोड़ देते हैं, बस लास्ट के जो भी डिजिट बचते हैं उसको कर लेते हैं। ठीक है, पीछे से अगर 3 डिजिट इधर छोड़ रहे हैं तो 3 डिजिट यहाँ पे भी छोड़ना होता है। तो यहाँ पे 4 3 जा 12 आ जाएगा। तो 3 टाइम से मल्टीप्लाई करके देखे तो 135 आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा माइनस हो जाएगा
और तो फिर यहाँ पे एचसीएफ इसके अनुसार 45 हो गया, लेकिन 45 से फिर 420 को डिवाइड करना होगा, 45 से 420 को। तो अब देखिए यहाँ पे 5 को छोड़ देते हैं, यहाँ पे 0 को छोड़ देते हैं। अब 4 के टेबल में चेक करते हैं ये दोनों नंबर कितने टाइम्स में आएगा। तो 4 के टेबल में 4 10 या 30 हो जाता है, ये तो बहुत ज्यादा हो जाता है। सॉरी 4 10 या 40, लेकिन आप याद करो 45 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 450। तो 4 से तो कटेगा नहीं, 9 से कटेगा क्या, 9 4 जा 36 हो जाएगा। लेकिन 36 ये तो 4 टाइम्स में हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो मतलब इसको इसको 9 से करेंगे तो, लेकिन इसको भी तो 9 से करना होगा। 9 5 जा 45, तो ये कैरी 4 दे देगा। अब 4 मतलब देखो यहाँ पे हम करके ही दिखा देते हैं, सीधा 45 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने से, 9 से। 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4, 9 4 जा 36, 40। तो यहाँ पे 405, तो 9 टाइम्स में ये आ जाता है, 10 टाइम्स में तो 450 हो जाता है, तो यहाँ पे 405 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना 15। अब 15 रिमाइंडर हो गया, 45 से कम बचा। अब 45 को 15 से डिवाइड कर देंगे, डिविजर को ही तो डिवाइड करते हैं ना एचसीएफ निकालने में, ये आपको हम पहले एक्सरसाइज में बता दिए है। तो 15 के टेबल में 45 3 बार में आ जाएगा, और लास्टली जो नंबर कटा वो 15 से डिवाइड हुआ, तो 15 से आपका 135 डिवाइड हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 480 20 हो जाएगा। अगर यही 137 और 182 और 422 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो आपको हम सभी में रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो इसीलिए हेंस द रिक्वायर्ड नंबर हेंस द रिक्वायर्ड नंबर हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, विच व्हेन हाँ क्या था, हम लोग कहाँ थे, 6 8 12 15 और 20। तो कहाँ ध्यान है मेरा, हाँ। तो इसमें क्या पूछा, स्मॉलेस्ट नंबर जैसे ही पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, फिर देखो अब यहाँ रेड करने गए थे हम, येलो करके आए हैं। 6 सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो एलसीएम निकालेंगे सबका, है ना। व्हेन डिवाइडेड बाय 6 8 12 15 एंड 20, इसके इससे डिवाइड करने पे ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इस सभी नंबर से डिवाइड करने पे हमको रिमाइंडर 5 आए। तो वो नंबर निकालने के लिए सबसे पहले इस सभी का एलसीएम निकालना होता है ना। 6 8 12 15 और 20, तो इसका पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। चलिए 2 के टेबल में 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 15 नहीं आएगा, और 2 10 जा 20। फिर 2 के टेबल में 3 तो नहीं आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और फिर 15 भी नहीं आएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइएगा बाबू आप लोग। हाँ नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये 15 भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से 3 वन जा 3, 2 तो नहीं आएगा, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, और यहाँ पे 5, दो 5 आ गया। दो ही नंबर तो ढूंढना होता है, कम से कम दो नंबर, तो 1 2 1, 5 वन जा 5 और 5 वन जा 5। अब एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और फिर 2, लास्ट में 2। और फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। अब 12 10 जा तो पता ही है 120, ऊपर 12 आया और ये 10 था, 12 10 जा 120। तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा वो, अरे हाँ, रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा आपका 120 प्लस 5, क्योंकि रिमाइंडर 5 भी तो बचना है, तो इसलिए 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 27 45 60 एंड 72 एंड 96।
ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट का ढूंढना है जो कि डिवाइड किससे हो जाए, 27, 45, 60 एंड 72 एंड 96 से। सबसे पहले देखो बाबू, ऐसा नंबर बोल रहा है, क्वेश्चन समझते हैं पहले। ये सभी नंबर से एक एक कॉमन नंबर आना चाहिए, है ना। जैसे देखो, आपको एक चीज समझाते हैं, पहले समझने का ट्राई करो। 2 है ना, और 3 है, ठीक है। ऐसा नंबर बोल रहा है कि मान लो आप 3 डिजिट का ही नंबर रख लो, 100, ठीक है। अब बोल रहा है कि 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, और वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हो। तो इसके लिए आपको ये समझना होगा, जैसे 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 2 3 जा 6, एलसीएम तो इसका 6 है। तो 6 का जितना भी टेबल हो, 6 का जितना भी टेबल होगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, वो सब 2 और 3 से डिवाइड होगा। वो सब किससे डिवाइड होगा, 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे ना, कि मान लो देखो 100 का मांगा है, तो 100 को 6 को अगर 100 से डिवाइड करते हैं, तो 6 के टेबल में 6 1 जा 6, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ 40, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। अब ये रिमाइंडर बच गया 4। तो मतलब 100 में से अगर 4 माइनस कर देते हैं, तो वो नंबर जो आएगा वो 96 आएगा, और ये आसानी से, मतलब आराम से 6 के टेबल में आ जाएगा, मतलब 6 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये डिवाइड हो जाएगा ना 6 से, तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। तो निकाले 6 कहाँ से, एलसीएम निकालने से। इसी तरह हम लोग यहाँ पे इस नंबर का, ये जो दिया हुआ है 27, 45, 60 और 96, ये सबको, सबका एलसीएम निकालेंगे। फिर एलसीएम से ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर को भाग देंगे, और फिर जो आंसर आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, है ना। बनाते हैं, आपको समझ में आ ही जाएगा, है ना। टेंशन नहीं लेना है उतना। 27, 45, 60, 72 एंड 96। चलिए, इसमें ज्यादातर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसलिए 3 से ही फर्स्ट टाइम कर देते हैं। 60 से 2 से भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि 2 से नहीं हो रहा है, चलिए 2 से ही कर देते हैं। 27 तो 27, 45 तो 45। अच्छा, कैसे देखते हैं, लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं, सॉरी लास्ट का 1 डिजिट देखते हैं। लास्ट डिजिट जो है, अगर वो 02468 रहता है, क्या रहता है, यहाँ कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दो 02468। ये अगर रहता है तो 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 3 जा 6 30, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48। तो ये 2 से कट गया, फिर 2 से कट जा रहा है, 27, 45 नहीं कट रहा है, ये 15 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अभी भी 2 से, ये दो नंबर तो आ ही रहा है ना। तो 2 से फिर देख लेते हैं, 2 7 27, 45, 15, और फिर यहाँ पे 2 9 जा 18, और यहाँ पे फिर 2 के टेबल में 12 आते हैं। अब देखो, एक ही आ रहा है 12 से, 2 से, बाकी 3 से, तो 3 के 3 9 जा 27, 15 3 जा 45, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, अभी भी 3 से आ रहा है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 तो नहीं आएगा, 3 1 जा 3, और 4 भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे 5 आ जा रहा है, तो एक 5 को फिर निकाल लेते हैं। 3 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 कुछ नहीं, 5, ये भी 4 का 4 ही आ जाएगा। एलसीएम इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं नीचे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 4। अब देखो, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम छोटे छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24, 24 3 जा 24 3 जा 72 हो जाता है। 24 3 जा कितना हो जाता है, 72। 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 7 जा 42, 43, तो 4320 नंबर आ जाता है। वो जो नंबर आएगा, एलसीएम जो आएगा वो 4320 आएगा। अब 4320 को 4320 से 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा है ना, ग्रेटेस्ट नंबर, तो 9999, 6 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे डिवाइड करेंगे, तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा आराम से। 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और फिर 9 में 6 गया 3, और 9 में से 8 गया 1। और फिर नेक्स्ट नंबर 9 उतरेगा,
पीछे से 3 डिजिट छोड़ना है, पीछे से 3 डिजिट छोड़ना है। 4 के टेबल में 13 कितने टाइम्स में आ जाता है? 3 टाइम्स में। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 जीरो जा 0, 3 टू जा 6, 3 थ्री जा 9, 3 फोर जा 12। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 6 गया 3, और 15 में से 9 गया 6, और इधर कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट आ गया 9। 4 के टेबल में 1 टाइम्स में ही आएगा, है ना? तो 4 1 जा, सॉरी, 4 3 2 0, 9, 9 में से 2 गया 7, इधर कुछ नहीं और 0 बचेगा, और 6 में से 4 गया 2। तो 2079 जो है वो ज्यादा आ जाता है, 2079 ज्यादा हो जाता है। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में हम आपको रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, रिमाइंडर को माइनस कर दे 2079। अब इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे 9, और फिर 9, 2 डिजिट। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपका जो आंसर है वो ऐसा लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, है ना, रिक्वायर्ड नंबर इज 9,97,920। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। दे आर हीप ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का ढेर है। अनिल मेक सेपरेट हिप्स ऑफ 28 ब्लॉक फ्रॉम देम। अनिल जो है उसमें से सेपरेट ब्लॉक बनाता है। अनिल मेक सेपरेट हिप्स ऑफ 28 ब्लॉक। देखो एक बड़ा सा ढेर है, ठीक है, उसमें से 28 का ढेर बना रहा है अनिल। 28 का एक ढेर, 28 का एक ढेर, 28 का एक ढेर, ऐसा करके बना रहा है। शिल्पा मेक्स सेपरेट हिप 32 ब्लॉक्स फ्रॉम द सेम हिप। इसी से शिल्पा जो है वो 32 का ब्लॉक बना रहा है, 32, 32 एंड 32। फिर नितिन मेक्स सेपरेट हिप्स फ्रॉम 42 ब्लॉक्स। नितिन जो है उससे 42 बनाता है, 42 ब्लॉक्स बनाता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ईच ऑफ देम फाइंड 5 ब्लॉक्स आर लेफ्ट आफ्टर मेकिंग द सेपरेट। ये भी जब सेपरेट कर रहा होता है तो लास्टली 5 ब्लॉक्स इसमें बच जाता है। ये भी जब सेपरेट कर रहा होता है तो 5 ब्लॉक्स बच जाता है। ये भी सेपरेट 42 भी सेपरेट करता है तो लास्ट में 5 ब्लॉक्स बच जाता है। तो व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ द हीप। तो बताइए कि कम से कम इसमें हीप में कितना होगा, कम से कम। तो सिंपल सा है ना कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे 32 से भी डिवाइड हो जाए, 42 से भी डिवाइड हो जाए, 28 से भी डिवाइड हो जाए, लेकिन रिमाइंडर में 5 बच जाए, रिमाइंडर में 5 बच जाए। यही ना पूछा है, रिमाइंडर में कितना बचे, 5। तो ऐसा अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे, पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और फिर उसमें 5 ऐड कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। 28, 32 और 42। चलिए डिवाइड करते हैं, मतलब एलसीएम निकालते हैं। 2 के टेबल में 14 टाइम्स में, 2 के टेबल में ये 16 2 जा 32, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 2 से ही कटता है एक बार, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, और फिर यहाँ पे 21। फिर 7 के टेबल में 7 1 जा 7, 8 नहीं आएगा, 7 3 जा 21। एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या करते हैं ना, 2 2 जा 4, 4 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और 12 8 जा 96, 96 मल्टीप्लाई 7 कर देते, 7 ही बचा था ना, 7। तो 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 9 जा 63, 4 67, 672। अब 672, तो ये सब अगर डिवाइड करता तो 672 रहता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, लेकिन इसमें रिमाइंडर बच जाता है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्लॉक्स, है ना, या नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इक्वल टू हो जाएगा 672 प्लस 5, प्लस 5, तो आंसर हो जाएगा 677। ठीक है। हाँ, तो जो नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में टाइम कितना हो गया, अभी भी वैसे 12 13 14 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बन जाएगा, है ना। चलो बना ही लेते हैं, इसी एक्सरसाइज में निपटा लेते हैं इसको भी। इफ सेपरेट टीम्स ऑफ 4 और 6 और 11 स्टूडेंट्स, मतलब 4 स्टूडेंट का टीम है, 6 स्टूडेंट का टीम है, और फिर 11 स्टूडेंट का टीम है, आर मेड फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, स्टूडेंट्स आर लेफ्ट इन ईच केस।
बोलता है एक क्लास से चार चार का टीम बनाए, छह छह का टीम बनाए और 11 11 का टीम बनाए। मतलब मान लो इस क्लास में कुछ बच्चे हैं, उसी से पहले चार चार का एक टीम बनाए, फिर उसी बच्चे से छह छह का टीम बनाए, फिर उसी बच्चे से 11 11 का टीम बनाए। और सभी के केस में बताया गया है कि थ्री बच्चा जो है इसमें बच जाता है। कितना बच्चा बच जाता है? थ्री बच्चा बच जाता है। मतलब कोई नंबर को फोर से डिवाइड करते हैं फिर भी थ्री रिमाइंडर बच जाता है, सिक्स से डिवाइड करते हैं फिर भी थ्री रिमाइंडर बच जाता है, 11 से करते हैं फिर भी थ्री रिमाइंडर बच जाता है। तो व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास? उस क्लास में कितना बच्चा हो सकता है? अभी जस्ट बनाए हम लोग, है ना, अभी जस्ट इसको बनाए हैं। चलो फिर से बना लेते हैं। तो फोर बोला, सिक्स बोला और 11 बोला। तो चलो इसका एलसीएम निकालते हैं। टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स और ये 11। तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा? टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई 11। अब सोचेंगे सर ये कैसे? अरे पता है हमको, टू भी प्राइम नंबर है, थ्री भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, तो अभी किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो टू टू जा फोर, फोर थ्री जा 12 और ओह सॉरी, हम क्या कर रहे हैं, गलत बच्चा वाला काम कर रहे हैं ना। टू टू जा फोर, फोर थ्री जा 12 मल्टीप्लाई 11। और 12 मल्टीप्लाई 11 तो सबको पता है, इस नंबर को ही लिखना होता है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर आता है टू, फिर टू प्लस वन करके आता है थ्री और फिर आता है वन। तो आंसर हो जाएगा 132। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे थ्री रिमाइंडर भी बच जाता है ना। तो हेंस हेंस पॉसिबल number of hence possible number of students hence possible number of students in the class is कितना हो जाएगा? 132 प्लस 132 प्लस थ्री, दैट इज 135। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। फोर बेल्स रिंग टुगेदर, बोलता है चार बेल है वो एक साथ बजता है। If the bell rings at interval of 2, 5 and 8 and 10 seconds respectively, बोलता है कि ऐसे बता रहा है कि चार बेल है, ठीक है, चार घंटी है, मंदिर का घंटी है, या चाहे मंदिर हो चाहे कहीं भी हो, मंदिर का छोड़ दो, स्कूल का घंटी है। एक घंटी जो है वो हर एक 2 मिनट्स के बाद बजता है, और फिर दूसरा हर एक 5 मिनट के बाद बजता है, फिर तीसरा हर एक 8 मिनट के बाद बजता है, फिर चौथा हमेशा 10 के बाद बजता है। तो वो बताना है कि एट आफ्टर व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम विल दे रिंग टुगेदर? तो कितनी देर के बाद वो सब एक साथ फिर बजेगा? देखो, ये ऐसा बोल सकते हैं कि ये अभी बजा, फिर एक दो, फिर यहाँ बज जाएगा, फिर एक दो, फिर बज जाएगा, फिर एक दो यहाँ बज जाएगा, फिर एक दो यहाँ बज जाएगा, ऐसे करके बजेगा। लेकिन ये जो है यहाँ बजेगा, फिर एक दो तीन चार फिर पांच यहाँ बजेगा, है ना। तो इस तरह करके बज रहा है। तो बता रहा है, पूछ रहा है कि अभी तो सब स्टार्टिंग पे एक टाइम पे बजा था, है ना, फिर लास्ट में एक बार में अगले इंटरवल में कब बजेगा, है ना, कब बजेगा। तो ऐसा इसका भी क्या करेंगे, एलसीएम में निकालेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल की, जो ऐसा टाइम जो टू के टेबल में भी आ जाए, फाइव के टेबल में भी आ जाएगा और एट के टेबल में आ जाएगा, 10 के टेबल में भी आ जाएगा, है ना। तो इसको आराम से बना लेंगे हम लोग। तो चलिए, टू, फाइव और एट और 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं। टू वन जा टू, फाइव नहीं आएगा, टू फोर जा एट, यहाँ पे फाइव आ जाएगा, टू फाइव जा 10। टू के टेबल में वन नहीं, फाइव नहीं, टू नहीं, टू से नहीं, फाइव से। किससे करेंगे? एक मिनट इरेज कर लेते हैं। हम्म, तो यहाँ पे फाइव से डिवाइड करते हैं, वन, फाइव वन जा फाइव, फोर नहीं, फाइव वन जा फाइव। तो टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो टू फाइव जा 10, 10 फोर जा 40। तो 40 सेकेंड्स के बाद फिर वो सब एक साथ बच जाएगा। यहाँ सेकंड दिया हुआ था, हम पढ़े नहीं, 10 सेकंड है ना, इधर दिया हुआ है। 10 सेकंड के हर एक 2 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड के इंटरवल में बज रहा था, तो इसका एलसीएम निकाल देंगे तो 40 सेकंड के बाद सब फिर एक साथ बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इन अ जू थ्री लायन रोड्स एट द 10 AM। तीन लायन है ना, लायन तुमको बनाने आता नहीं, नहीं बनाएंगे, है ना। लायन ए, लायन ए, लायन बी, लायन सी। बोलता है वो सभी 10 बजे एक साथ दहाड़ते हैं।
इफ द लायन रोज रेगुलरली एट द इंटरवल ऑफ 10, 15 एंड 12 मिनट्स। बोल रहा अगर लायन जो है, पहला लायन हर एक 10 मिनट के बाद एक बार दहाड़ता है, फिर दूसरा लायन 15 मिनट के बाद, और तीसरा लायन 12 मिनट के बाद दहाड़ता है, तो फिर अगला वो कितने टाइम में, कितने बजे फिर से एक साथ दौड़ दहराएगा दहाड़ेगा? तो कुछ नहीं, बस वही करेंगे। 10, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 2 के टेबल में 2 5 जा 10, 15 नहीं आएगा, 2 6 जा 12। फिर 3 के टेबल में 5 नहीं आएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। फिर 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 2 नहीं आएगा तो 2। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60। 32 जा कितना हो जाएगा? 60। तो 60 मिनट्स के बाद फिर से एक साथ दहाड़ेगा, तो दहाड़ेगा। तो 10 एएम में बजाया था, है ना, 10 एएम में वो सब एक साथ रोड किया था, दहाड़ा था। और फिर 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 10 के बाद 11 बजे फिर वो लोग एक साथ दहाड़ेगा। ओ, ठीक है। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके कि हाँ, मैंने एक नया वीडियो फिर से अपलोड कर दिया है। आपको फिर से बता देते हैं, अगर आप अभी तक पूरा वीडियो मतलब पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप इसी डिस्क्रिप्शन में, मतलब इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ स्टेप 5 का लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।